अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत हुई है। ये बड़ी दरख्वास्त अपनी अहमियत की हामिल है। ये दरख्वास्त क्या थी? ये दरख्वास्त थी जनरल बाजवा और जनरल फैज के खिलाफ इंदराज मुकदमा की, और इस दरख्वास्त की समाअत हुई है और अदालत ने जो रिमार्क्स दिए हैं ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और ये देखें कि अदालत की तरफ से क्या रिमार्क्स आई हैं। FIA कानून और कायदे के मुताबिक दरख्वास्त को देखकर फैसला करे। हम इसको देखेंगे पर्चा दें या ना दें। मेरा काम ये नहीं, काम फिर भी FIA का है। कल को क्या पता FIA कह दे कि पर्चा बनता है या कह दे पर्चा नहीं बनता। कानून और कायदे के मुताबिक FIA ने इंक्वायरी का फैसला करना है। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि पर्चा करें। FIA को कानून कायदे के मुताबिक फैसला करने दें। जरूरत हुई तो हम डिवीजन बेंच को भी मामला भेज सकते हैं। ये भी नहीं कहो कि रोजाना बुलाकर तंग करें या तंग न करें। जो भी तफ्तीशी होगा इसे कहें कि कानून कायदे के मुताबिक देखे। इसमें जर्नलिस्ट भी हैं और दीगर लोग भी हैं। ये हाई कोर्ट में समाअत हुई है। ये बड़ी अहम तरीन समाअत थी, लेकिन अदालत ने ये मामला क्योंकि शिफ्ट कर दिया है FIA की साइड पे, और उन्होंने कहा कि FIA फैसला करे कि ये पर्चा बनता है या नहीं। अगर हम कह देंगे तो फिर कल FIA कहे कि ये पर्चा नहीं बनता, तो फिर ये मसला पैदा होगा। तो अगर हाई कोर्ट के पास अथॉरिटी है, पावर है, हाई कोर्ट अगर कहती है किसी एविडेंसेस की बेस के पर्चा बनता है, तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ा ऑथेंटिक होता। लेकिन FIA ने ये मामला जाकर शिफ्ट किया है, सीधा इस मामले को लिफ्ट किया है, अटैच किया है किसके साथ? FIA के साथ। तो फिर FIA डिसाइड करेगा, FIA तहकीक करेगा, बुलाएगा, इंक्वायरी होगी, ये सारी चीजें होगी। आया देखा जाएगा कि अगर इस मामले में जनरल फैज साहब और बाजवा साहब अगर गिल्टी हुए तो इनके खिलाफ ओबियसली जरूर FIR बनती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि FIA इतनी हिम्मत कर पाएगा, इतना हौसला कर पाएगी कि ये इन मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दे पाएगी। लेकिन देखते हैं कि इस मुकदमे में मजीद जो भी पेशरफ्त होती है, FIA में जो भी फर्दर चीजें समअप होती हैं, लेकिन एट द एंड फाइनल स्टेज के ऊपर ये मामला वापस कोर्ट की तरफ जाएगा। FIA कोई अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद अगर वो पर्चा देती है तो फिर ये मामला कोर्ट में नहीं जाएगा, यहाँ से ही इस बेलें होंगी कोर्ट से जाकर। लेकिन अगर FIA पर्चा नहीं देती तो फिर जो FIA की तरफ से रिपोर्ट जारी होगी उसके खिलाफ ये कोर्ट में जाया जा सकता है, और कोर्ट में फिर जाकर इस चीज को प्रेस किया जा सकता है कि ये जो FIA ने इंक्वायरी की है इसमें ये चीजें नहीं है, ये चीजें फेवर दी गई है। तो उस पे फिर कोर्ट बात कर सकती है। कोर्ट उस मामले को या तो वापस रद्द करेगी FIA की रिपोर्ट के मुताबिक, या फिर उस मामले को वापस जो है FIR दे सकती है। ये मतलब दोनों चीजें कोर्ट के पास मौजूद हैं, दोनों रास्ते अदालत के पास मौजूद हैं। लेकिन देखते हैं कि ये बड़ी अहमियत का हामिल है। ऊपर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, नीचे जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब बैठे हुए हैं। आमिर फारूक साहब का भी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होगा, चीजों को वो भी मॉनिटर कर रहे होंगे। लेकिन जो रिमार्क्स आए मैंने आप लोगों के सामने रखे। ये केस बड़ी अहमियत का हामिल है। अगर इसमें कोई FIR इस तरह का मामला हो जाता है या इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी जो चल रही है, जाहिर सी बात है, तो इस मामले में FIR की तरफ मामला जाता है, तो फिर आने वाले वक्तों में शायद के कुछ जो ऑफिसर साहिबान हैं जो रख रखेल संभाले हुए बैठे हुए हैं, सीटों पर बड़ा जमा है, वो भी इस मामले के ऊपर सोचेंगे और कुछ फैसले वो भी सोच समझ कर करेंगे। लेकिन ये मामला बड़ी अहमियत का हामिल है। इसमें जो भी पेशरफ्त होती है, जो भी हकायक होंगे, जो भी फैक्ट एंड फिगर्स हमारे सामने आएंगे, हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। हम जो भी चीज हम सामने रखते हैं वो टोटली ऑर्गेनिक होती है। उसमें हम
किसी किस्म की मिलावट नहीं करते, कोई उसको मिर्च मसाला नहीं लगाते। मेरे पास जो खबर आती है मैं एज इट इज उसको पहले रीड करता हूँ, फिर उसके ऊपर अपना तबसरा देता हूँ। उसके ऊपर मुझे जाहिर सी बात है अब लोगों का भी फीडबैक चाहिए होता है। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जो मुझे नए सुन रहे हैं, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको हर मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप हर मामले से बाखबर रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत शुक्रिया।